नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर स्कूल या यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस हफ्ते जो टारगेट चल रहा है वो चल रहा है इकोनॉमिक्स का और आपकी जानकारी के लिए इस हफ्ते खत्म होने से पहले पहले तक इकोनॉमिक्स के नोट्स हिंदी और इंग्लिश में टॉपर स्कोर के मेंस और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पर अटैच हो जाएंगे। आप जब उसको देखेंगे ना तो उसमें सारे क्विज भी हैं और सारे एकदम नोट्स हैं वन बाय वन बहुत अच्छे तरीके से लगाए हुए। तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, वन स्टेप सोल्यूशन है टॉपर स्कोर सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, वेदर इट इज ऑफ यूपीएससी और इट इज ऑफ यूपीपीसीएस। यूपीएससी में भी आप इसका पूरा यूज कर सकते हैं क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज ऐसी जो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके मेंस के सब्जेक्टिव और ऑप्शनल को भी कवर करे, वो इकलौती ऐसी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं कि यूपी पीसीएस, आरओ या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो दो पार्ट हैं। एक है प्रीलिम्स। अब भले आरओ भी हो तो उसका भी पहले प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा। तो सबसे पहले आज आप डालेंगे यूट्यूब पे मानस पांडे इकोनॉमिक्स वीडियो प्लेलिस्ट और उसमें वीडियो नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 6 वीडियो पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िएगा। ये 6 वीडियो क्या है, ये एक एक चीज के वीडियो से ना आपको सीधे सीधे एक एक प्रश्न दिख जाएगा अपने एग्जाम में। ये पहला टारगेट है। जब आप इतना काम कर ले तो तुरंत 30 साल का पीवाईक्यू उठाएं। 30 साल के पीवाईक्यू में खास बात है, देखिए 30 साल का पीवाईक्यू क्या है, पिछले 30 साल में जो भी यूपीपीएससी ने पूछा है वो सारे। अब चाहे आप यूथ कंपटीशन की बुक उठा लें, चाहे आप घटना चक्र उठा लें, सब पीवाईक्यू ही है। कोई अपने से कोई नहीं डालता कि मैं सोच रहा हूं मैं किसी का उठा के कॉपी कर लूं, नहीं, सब पीवाईक्यू हैं, वही एक दूसरे का सब लोग डालते हैं। तो 30 साल का पीवाईक्यू उठाइए और उसमें प्रश्न नंबर 151 से लेकर के प्रश्न नंबर 300 तक पूरा कंप्लीट करिए। मैं तो खुलेआम कह ही रहा हूँ, घटना चक्र पढ़िए या यूथ कंपटीशन पढ़िए क्योंकि वो दोनों पीवाईक्यू हैं। क्योंकि आप डायरेक्ट पीवाईक्यू ऐसे सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, अच्छी जगह कर लीजिए। ठीक, उसके बाद तीसरा सबसे जरूरी काम, जब आप इतना काम कर ले, पहले आपने 5 वीडियो पढ़ ली, 6 वीडियो, उसके बाद पीवाईक्यूज पढ़ लिए। आपको इस हफ्ते प्रीलिम्स वाली टेस्ट सीरीज पे नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये मैं बताता चलूं आपको कि अगर ये सामने है तो आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है सामने आपकी टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में है ये यूपीपीसीएस 2026, वो आरओ है। इस यूपीपीसीएस 2026 को जब आप उठाएंगे तो यहाँ क्लास नोट्स आपको मिलेगी। ये क्लास नोट्स को आप ओपन करेंगे। इस क्लास नोट्स में देख लीजिए सारे सब्जेक्ट की नोट्स है। इसी में ऐड हो जाएगा मानस पांडे इकोनॉमिक्स नोट्स, और साइंस की भी, सबसे बड़ी बात, साइंस की नेक्स्ट वीक में अपलोड हो जाएगी और मैं उसकी पूरी क्लासेस भी कंप्लीट करा दूंगा उसी नोट से, ताकि आपको नोट्स के अलावा कुछ ज्यादा सोचना ही ना पड़े। ठीक है, तो ये 2 काम आपको करना है। तो सबसे पहले क्या काम किया, 6 वीडियो पढ़ लिया, उसके बाद 150 प्रश्न पढ़ लिए। उसके बाद सबसे जरूरी काम जो तीसरे नंबर पे, देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है जो एग्जाम में आ रहा है वो आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस। तो सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट उठाइए, यहां से इकोनॉमिक्स का उठाइए और ये टेस्ट सीरीज को उठाइए और यहां से 5 टेस्ट आज आप अटेम्प्ट करेंगे। याद रखिएगा, 5 टेस्ट आज आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, और ये तो हुआ प्रीलिम्स का टारगेट। अब ये बताता चलूं कि करंट अफेयर्स भी मैं अपलोड कर रहा हूं जुलाई का, जो सिर्फ 60 पेज का है, जो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। आपको उससे ज्यादा पढ़ना नहीं होगा, बस उसके अलावा एग्जाम से पहले आपको एक पीडीएफ पढ़नी होगी, वो होगी घटना चक्र की। अब आ जाइए मेंस की टेस्ट सीरीज पे। मेंस की टेस्ट सीरीज, ये तो टेस्ट सीरीज है लेकिन इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोट्स। एक एक सब्जेक्ट की नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उठाइए और जीएस पेपर 1 की नोट्स से जीएस पेपर 1 को आज पूरा कर लीजिए। याद रखिए, जीएस पेपर 1 इस हफ्ते आपका पूरा हो जाना चाहिए, उस नोट्स से पढ़ डालिए। और जब आप उतना काम कर लें तो जीएस पेपर 1 में आज आपको ये करना है, एक प्रश्न का, देखिए आपने पूरा पढ़ तो लिया है, आज आपको उत्तर देना है दूसरे विश्व युद्ध को अवश्यंभावी जरूर हो, ऐसा करने के लिए हिटलर की भूमिका का विवेचना करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। सबसे पहले इस प्रश्न को कॉपी करिए, चैट जीपीटी पे डालिए, उससे बोलिए 1212 नंबर का यानी 200 वर्ड में प्रश्न का उत्तर लिख करके दे। जो उसने उत्तर लिखा है वो बढ़िया से पढ़िए, बिना देखे लिखिए, और लिखने के बाद इवेलुएट आंसर पर इवेलुएट करके देखिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अगर 12 में से 7.5 8 तक आ जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, ये है आज का टारगेट। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, यस आई एक्सेप्ट द टारगेट।